ಪರಮ ದಯಾಮಯನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯು ಜಗದೊಡೆಯನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಆ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ನನ್ನ ಮನದ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಮದೀನಾ ಮುನವರದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಕಾಯ ನಾಮದಾರ್ ಮದನಿಯ ತಾಜದಾರ್ ದೋ ಜಹಾಂ ಕೆ ಸರ್ದಾರ್ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಬಾರ್ಗಾಹಿ ರಿಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮನದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಕೋಟಿ 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 ದುರುದು ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸಿಂದಗಿ ಮದರ್ಸಾ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ್ ವ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಚಬನೂರ್ ಇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಜಯಪುರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಂದಿನ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಹಾರದ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಿಂದಗಿ ಮದರಸಾ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಅಮಾನತ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಅತ್ತಾರ್ ಇವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. और साथ ही साथ इस मुक़द्दस महीने के अंदर लोगों की आँखों की रोशनी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा रहा है. ये अल्लाह का एहसान करम है. दोस्तों, हाफिज़ फजल हक साहब ये कोलार के रहने वाले हैं. इनका बहुत बड़ा एहसान हुआ हम पर कि इन्होंने हमारे यहाँ पर कुछ लोगों को आँखों की रोशनी अता करने की कोशिश की है डॉक्टर अनुग्रह हॉस्पिटल के जानिब से. तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो गया. अल्लाह के पास इबादत करने के लिए कोई चीज़ की कमी नहीं है. एक एक ऐसे फरिश्ते हैं बोलते, जब से बने क़यामत तक सजदे में, जब से पैदा हुए जब अभी तक क़यामत में सजदे में रहेंगे. जो रुकू में है वो रुकू में रहेंगे. लेकिन इंसान को कई को पैदा करे अल्लाह बोले तो एक दूसरे की हमदर्दी के वास्ते पैदा करे. कहते हैं कि नेकी किसे कहते हैं? क्या नमाज पढ़ने को नेकी कहते हैं? क्या रोज़ा रखने को नेकी कहते हैं? नेकी किसे कहते हैं बोले तो एक इंसान के दर्द, दिल के दर्द को अपने दिल में महसूस करने को नेकी कहते हैं. आज हम हाफिज़ फजल हक साहब का बेइंतहा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी पैदाइश के गाँव को याद रखते हुए यहाँ पर कई लोगों का ऑपरेशन का इंतज़ाम कर रहे हैं और आँखों की रोशनी लौटाने का काम कर रहे हैं. उनको भी साथ साथ ये अनुग्रह हॉस्पिटल के डॉक्टरान साहब से भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. कोलार की जानिब से इनका शुक्र अदा करते हुए मेरी अपनी बात को ख़त्म करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. जैसे मेरी शादी में भी इतनी खुशी नहीं हुई थी, आज इतनी खुशी आज यहाँ पर हो रही है क्योंकि मैं इसी कोलार का हूँ. कोलार का हूँ. कोलार के अंदर शायद ये पहला प्रोग्राम मेरी तरफ से होने जा रहा है. आज मैं लाल साहब हन्नाल को भी जो मरहूम इंतकाल कर गए उनको मैं भूल नहीं सकता. पुणे करके हाथों से ये जो सिकाब इदारा छीन कर लाने वालों में से मैं भी था और उसकी वजह से माशाअल्लाह इतनी बड़ी ज़मीन पर ये सिकाब कायम हुआ है. मैं दिल की गहराई से सिकाब इंस्टीट्यूट के लिए तरक्की की दुआ करता हूँ. अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए. यहाँ की स्कूल को, यहाँ की कॉलेज को, यहाँ और इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर खुल जाए. हमारा एक ख्वाब है. आदमी जब सोचता हम गरीब हैं मगर हमारा अल्लाह, हमारा भगवान बहुत अमीर है. ज़िंदगी के अंदर मेरी तनख्वाह 300 रुपये थी. जब काम मैं शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह महाना तकरीबन मेरे मदरसे का खर्च 18 लाख है. अल्लाह करता है. इसीलिए आदमी अपनी ज़ात पर भरोसा नहीं करना, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करेंगे तो इतने काम होंगे. उसके अलावा आज मैं असल मकसद की तरफ आ रहा हूँ. सबसे पहले मैं अनुग्रह हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. उन्होंने ज़िंदगी के अंदर 320 लोगों को देखा और 43 लोगों को चश्मा दिए और 100 के करीब लोगों का वो ऑपरेशन कर रहे हैं. तो दिल की गहराई से मैं उनके शुक्रगुजार हूँ और उनके हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ. उन्होंने हमारी एक दावत पर सिंदगी में भी काम किए, कोलार में भी काम किए. आइंदा दोस्ती तो इतनी गहरी हो गई है और इंशाअल्लाह और डिस्ट्रिक्टों में काम इंशाअल्लाह होगा. ಈಗಾಗಲೇ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದು.
मड़बूत दिल की गहर वाकई में गुज़िश्ता जो तकरीबन एक 70 लोगों का जिंदगी में ऑपरेशन हुआ, जाके मैं फीडबैक तो रहा हूँ। फीडबैक जब लिया मैं, लोग मेरे पैरों पे आ गिरे। पूरी दुनिया अंधेरा थी, तुम्हें दुनिया दिखाए जी हाफिज साहब, दुनिया दिखाए, तुम्हें दुनिया दिखाए। तो मैं नहीं दिखा, मैं अल्लाह दिखाया, बल्कि वो ऑपरेशन करे वाले डॉक्टर दिखाए, हम नहीं दिखाए। तो इसीलिए आदमी को अल्लाह तबारक व तआला इतना मैदा दिया है, इतना खाता हूँ, ज़्यादा नहीं खाता। ये इसके अंदर जितना है देखो, 1 रोटी 2 रोटी, तीसरी रोटी बदहजमी हो जाती है। तो इसीलिए आदमी सोचना चाहिए कि मेरी जात से किसका भला होता है, भला ही हमारे साथ आएगी। सर सैयद अहमद खान इतना बड़ा इंस्टीट्यूट कायम किए, आज भी तकरीबन 10,000 से ज़्यादा बच्चे हर साल वहाँ पर पढ़ते हैं। हर वक्त परेशान रहते थे। तो एक मर्तबा अकबर इलाहाबादी उनको देखकर कहने लगे, परेशान रहते थे, रसीद रहती थी और एक छोटी सी बैग रहती थी, उनको कहने लगे सुबह शाम एक ही धंधा, सुबह शाम एक ही धंधा, लाओ चंदा लाओ चंदा। तो ये चंदा जो है, इसे बुरा ना समझे, ये हुजूर की ऐन सुन्नत है। हर काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंदा किया है। ये मैं नहीं कर रहा, बल्कि हमारे पीछे बहुत से लोग हैं, डॉक्टर्स हैं हमारे, और सिंगी कोलार और सिंगी के साथियाँ हैं। ये तमाम की जो दिल से मिलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला एक नई चीज़ दुनिया में लाते हैं। वो जैसे कि आज ये सब लोग आज पूरी दुनिया को अंधेरे में हैं, इनको उजाले में लाने में आप सब लोगों का ताउन है। एक मरतबा फ़ोन पे बात हुई सलीम से, इतना प्रोग्राम हुआ, क्या मामू तुम्हें खाली जिंदगी में कर रहे, हमारे कोलार में क्यों नहीं करते? ये सलीम की फिक्र की वजह से एक प्रोग्राम होने जा रहा है। मैं ज़्यादा वक्त न लूँगा, क्योंकि डॉक्टर कहेंगे कि हमें प्रोग्राम में बुलाए, हमें ऑपरेशन के लिए नहीं है, ऐसा समझेंगे। इसीलिए मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला जैसे ज़िंदगी में तरक्की हुआ है, इसी तरह मेरे वतन में भी मैं दिल की गहराई से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला कोलार के अंदर इदारे इतने कायम हो जाएं, इतने कायम हो जाए कि लोग इतने आए कि कोलार को लोग इस तरह से जाने कि वो एक बहुत बड़ा इदारा है। अब जिंदगी में यूपी बिहार के अंदर जिंदगी को जो माना जाता है वो मदरसे की वजह से माना जा रहा है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारा ये इदारा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, यहाँ के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला सलाहियत दे। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
ಸಿಂದಗಿ ಮದರ್ಸಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದಂತಹ ಹಾಫೀಸ್ ಫಜಲುಲ್ಲಾ ಹಕ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಕೋಲಾರದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ.